दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सांप की अगर बात की जाए तो ऐसे में एनाकोंडा और पाइथन जैसे विशाल आकार वाले सांपों का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। और हमारा ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि इस समय दुनिया में यही सांप सबसे बड़े माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय दुनिया में एक सांप ऐसा भी होता था जिसके शरीर का आकार आज के सबसे बड़े सांप ग्रीन एनाकोंडा के 2 गुना से भी ज्यादा होता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये सांप इतना विशाल और खतरनाक होता था कि ये मगरमच्छ जैसे बड़े आकार वाले खूंखार जीवों को भी बड़ी आसानी से अपने नाश्ते में निगल जाता था। और आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको इसी खूंखार जीव के दुनिया में आने से लेकर इसके दुनिया से विलुप्त होने तक की पूरी कहानी बताएंगे। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1994 में हेनरी गार्शिया नाम के एक जियोलॉजिस्ट को कोलंबिया में मौजूद क्रेहॉन नाम की एक कोयले की खदान में एक अजीब सा दिखने वाला जीवाश्म मिला था। उस समय हेनरी को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि यह जीवाश्म इतिहास के सबसे बड़े सांप से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। इस घटना के 8 साल बाद फबियाना हरेरा नाम के एक जियोलॉजी स्टूडेंट ने इस खदान का एक दौरा किया। फबियानी जब एक जगह पर पड़े हुए पत्थरों की जांच कर रहे थे तो उन्हें इन पत्थरों पर पत्ते के जीवाश्म दिखे। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ मौजूद सभी पत्थरों पर पत्ते के ये जीवाश्म नजर आ रहे थे। फबियानी को यह काफी अजीब लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम में काम करने वाले जीवाश्म विज्ञानी कार्लोस यारामिलो और जीवाश्म संग्रहाध्यक्ष स्कॉट विंग को इसकी जानकारी दी। और जीवाश्मों के बारे में पता चलते ही ये दोनों तुरंत ही क्रेहॉन खदान पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें न सिर्फ पत्थरों पर मौजूद ये जीवाश्म देखने को मिले, बल्कि 8 साल पहले हेनरी गार्शिया द्वारा खोजा गया वो जीवाश्म भी मिला जिसको हेनरी ने मामूली समझकर खदान के ही एक काउंटर में रख दिया था। स्कॉट विंग ने उस जीवाश्म का फोटो खींचकर अमेरिका में मौजूद विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजा। उन विशेषज्ञों ने बताया कि ये कोई मामूली जीवाश्म नहीं बल्कि एक विलुप्त हो चुके मगरमच्छ का जबड़ा था। इस जानकारी के मिलने के बाद खदान पर मौजूद जांचकर्ताओं में एक हलचल सी फैल गई, क्योंकि ये कोई मामूली खोज नहीं थी। जांचकर्ताओं ने तुरंत ही हेनरी गार्शिया को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें मगरमच्छ का वो जबड़ा किस जगह पर मिला था। हेनरी ने जांचकर्ताओं को वो जगह दिखाई जिसको खदान में एक्सपैंडेड वॉल ऑफ द वेस्ट कहा जाता था। जांचकर्ताओं ने जब इस जगह की जांच की तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये पूरी जगह ही अलग अलग प्रकार के जीवाश्मों से भरी हुई थी। इस खबर के फैलते ही कुछ ही घंटों में ये जगह जीवाश्म विज्ञान के छात्रों से भर गई, जिन्होंने खदान में पाए जाने वाले इन जीवाश्मों को लैब में जांच के लिए भेजना शुरू कर दिया। 3 साल तक इन जीवाश्मों पर इसी तरह जांच चलती रही और 3 साल बाद पीएचडी स्टूडेंट एडविन कडेना को खदान में ही एक विशाल आकार की वर्टेब्रा यानी रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा मिला। एडविन को लगा कि ये शायद किसी मगरमच्छ की रीढ़ का टुकड़ा है और उसने उस टुकड़े की जांच करवाने के लिए उसको यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की लैब में भेज दिया। लैब में इस रीढ़ की हड्डी के टुकड़े की जांच एलेक्स हेस्टिंग्स ने की और उन्होंने ही पहली बार ये बताया कि हड्डी का यह टुकड़ा किसी मगरमच्छ के शरीर का नहीं बल्कि एक सांप के शरीर का है। यानी खदान में जो जीवाश्म अब तक मिले थे वो एक बेहद पुराने सांप से ताल्लुक रखते थे। और इस तरह सांप की एक बिल्कुल नई और विलुप्त हो चुकी प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम टाइटेनोबोआ रखा गया। लेकिन टाइटेनोबोआ की यह खोज अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इस सांप के आकार और इसके बारे में दूसरी जरूरी जानकारी पता करने के लिए इसके मुंह का मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन इतने में ही इन खोजकर्ताओं के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। दरअसल खदान में खुदाई का काम शुरू होने वाला ही था और खदान की तरफ से खोजकर्ताओं को कहा गया कि वे लोग अपना काम जल्दी निपटा लें, क्योंकि अगर खदान के मजदूरों ने मशीनों से खुदाई का काम शुरू कर दिया तो टाइटेनोबोआ से जुड़े सारे सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इस बात के पता चलते ही सभी खोजकर्ताओं ने अपने काम की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी और टाइटेनोबोआ के अवशेषों की खोज में दिन रात एक कर दिए। आखिरकार अगले कुछ ही दिनों में खोजकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े और एक विशाल आकार का जबड़ा मिला, जिससे खोजकर्ताओं की ये खोज पूरी हो गई। टाइटेनोबोआ के शरीर के असली आकार का पता लगना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने खोज में पाए गए उसके शरीर के हर एक हिस्से की तुलना आज के मौजूदा सांपों से की। और ये तुलना करने के लिए वैज्ञानिकों को दुनिया के दूसरे सांपों पर ना जाने कितने ही ऑपरेशन और ऑटोप्सी करनी पड़ी थी। आखिरकार लंबे समय तक कैलकुलेशंस करने के बाद वैज्ञानिक इसके शरीर के असली आकार का पता लगाने में कामयाब हो गए और जो रिजल्ट उनके सामने आए उन्होंने सभी के होश उड़ाकर रख दिए।
दरअसल वैज्ञानिकों ने बताया कि टाइटेनोबोआ के शरीर की लंबाई लगभग 42 फीट और मोटाई 3 फीट से ज्यादा हुआ करती थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि इस विशाल सांप का वजन भी लगभग 1135 किलोग्राम हुआ करता था। वैसे आपके अंदाजे के लिए बता दें कि एक विशाल आकार के जिराफ का वजन 1200 किलोग्राम के आसपास होता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटेनोबोआ आखिर कितना विशाल होता होगा। बताया जाता है कि टाइटेनोबोआ पृथ्वी पर डायनासोर का अंत होने के लगभग 60 लाख वर्ष के बाद इस दुनिया में आए थे। यानी दुनिया में लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले इस खूंखार जानवर का ही राज हुआ करता था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व भी नहीं हुआ करता था, तब डायनासोर ही दुनिया पर राज किया करते थे, क्योंकि उस समय उनके जितना ताकतवर और विशाल आकार वाला जीव इस दुनिया में कोई और नहीं था। लेकिन आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने डायनासोर की पूरी नस्ल को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। दरअसल हुआ ये कि पृथ्वी से एक विशाल आकार का एस्टेरॉइड टकराया जो लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा था। इतिहास में इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी और उस एस्टेरॉइड के बीच हुई ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि पृथ्वी के 3/4 हिस्सों में मौजूद सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। अब वैसे तो ये घटना बेहद भीषण थी, लेकिन फिर भी कुछ छोटे जीव जैसे चूहे, गिलहरी, मगरमच्छ और सांप आदि अपनी नस्लों को बचाने में कामयाब रहे थे। और दुनिया से उन बड़े जानवरों के विलुप्त हो जाने के बाद पृथ्वी पर इन छोटे जीवों का ही राज हो गया था। पृथ्वी के इस युग को पैलियोजेन युग कहा जाता है और यही वो समय था जिसमें पृथ्वी पर मौजूद महाद्वीप अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुए थे। हालांकि इस युग के शुरुआती समय में पृथ्वी का तापमान डायनासोर के समय से काफी ज्यादा ठंडा था और पृथ्वी पर हरियाली की जगह हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता पृथ्वी पर बर्फ पिघलती गई और हरियाली व गर्मी बढ़ती गई, जिससे समुद्र का स्तर भी धीरे धीरे ऊपर होता गया। इसके बाद पैटागोनिया और ग्रीनलैंड में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उत्पन्न होना शुरू हो गई और यही वो समय था जब दुनिया में टाइटेनोबोआ की एंट्री हुई। वैज्ञानिक बताते हैं कि टाइटेनोबोआ इतना विशाल था कि यह किसी भी चीज को आसानी से निगल जाता था। ये सांप मछलियों, स्तनधारी पशुओं और यहाँ तक कि मीडियम साइज के मगरमच्छों को भी अपना भोजन बना लेता था। बताया जाता है कि एक बार तो टाइटेनोबोआ एक 10 फीट के कछुए को भी निगल गया था। हालांकि उस कछुए के शेल की वजह से उसकी जान बच गई थी। अब यूं तो टाइटेनोबोआ हर तरह के जीवों को ही अपना भोजन बनाता था, लेकिन जीवाश्म विज्ञानी बताते हैं कि वो मुख्य रूप से मछलियों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करता था, क्योंकि उसके दांत उसके मुंह में कुछ इस तरह से लगे हुए थे कि उनकी मदद से उसको चिकने शरीर वाले जानवरों को पकड़ने और मुंह में दबाने में आसानी होती थी। अपने समय में टाइटेनोबोआ का पूरे जंगल में राज हुआ करता था और जंगल के सभी जानवर इस खतरनाक और खूंखार रेप्टाइल से खौफ खाते थे। लेकिन उस समय जंगल में एक जीव ऐसा भी था जो इसको कड़ी टक्कर देता था। दरअसल ये जीव एक मगरमच्छ था जिसको क्वारेरियन क्रोकोडाइल कहा जाता है। बताया जाता है कि इस खूंखार मगरमच्छ के शरीर की लंबाई 22 फीट तक होती थी और ये दिखने में जितना खौफनाक लगता था, असल में उससे कहीं ज्यादा खूंखार हुआ करता था। यह चालाक शिकारी जानवर टाइटेनोबोआ पर उस समय हमला करता था जब वो किसी बड़ी चीज को निगले हुए होता था, क्योंकि उस समय टाइटेनोबोआ के लिए लड़ना और भागना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन टाइटेनोबोआ भी कुछ कम चालाक नहीं था, क्योंकि ऐसा मौका आने पर वो तुरंत ही अपने निगले हुए शिकार को वापस उगल लेता था और फिर अपने लंबे शरीर को उस मगरमच्छ के शरीर पर लपेटकर उसको इतने प्रेशर से दबाता था कि दम घुटने से उस मगरमच्छ की मौत हो जाती थी। हालांकि टाइटेनोबोआ मगरमच्छ को मारकर उससे अपनी जंग तो जीत जाता था, लेकिन वो चाहकर भी उस मगरमच्छ को खा नहीं सकता था, क्योंकि उस मगरमच्छ के शरीर का आकार बहुत बड़ा होता था। इसलिए टाइटेनोबोआ को अपने लिए फिर से कोई दूसरा शिकार ढूंढना पड़ता था। बताया जाता है कि पैलियोजेन युग में पृथ्वी का वातावरण और तापमान टाइटेनोबोआ के रहने के बिल्कुल अनुकूल होता था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी के वातावरण और तापमान में बदलाव होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता गया और धीरे धीरे पृथ्वी से इस खूंखार जीव का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। हालांकि जीवाश्म विज्ञानी अमेरिका में पाए जाने वाले बोआ कंस्ट्रिक्टर नाम के इस सांप को टाइटेनोबोआ का ही वंश मानते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर नाम के इस सांप की लंबाई 18 फीट तक होती है और ये भी अपने शिकार को खाने से पहले उसको अपने शरीर में लपेटकर उसकी जान निकालता है। लेकिन ये सच में टाइटेनोबोआ का वंश है या नहीं, इसको लेकर बहुत से एक्सपर्ट्स की भी अपनी अलग अलग राय है।
अक्सर लोग इंटरनेट पर टाइटैनोबोआ को लेकर अफवाहें फैलाते हुए नजर आते हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने टाइटैनोबोआ को देखा है, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी व्यक्ति का ये दावा सच साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।